नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का दिन बहुत हाईली प्रॉफिटेबली रहा और हाईली वोलेटाइल भी रहा। स्टॉक मार्केट्स में निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, सब में अच्छे खासा मूवमेंट देखने को मिला है और प्रॉफिट बुकिंग करने का भी अच्छा खासा चांस आपको देखने को मिला है। आगे आने से पहले वीडियो पर पुरानी कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक्स जो मैंने रिकमेंडेशन दिया था बाइंग रेटिंग्स पर, और अभी भी मैं बाई रेटिंग पर से ही रहूँगा। उसके टारगेट्स जो दिए हैं आप उसे होल्ड करके रखें, जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है टारगेट्स आ जाएंगे। वहीं एचडीएफसी बैंक्स के बारे में भी अगर मैं बताऊं तो एचडीएफसी बैंक में चाहें तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसमें ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुके हैं। 1100 के आसपास मैंने टारगेट्स दिए थे, उसे 2 बार दिए हैं, बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दी थी और बाई दोनों बार उसके टारगेट्स अचीव हो गए हैं। रही बात बैंकिंग के अदर स्टॉक्स में भी, तो वो भी को टारगेट्स उसमें देखने को मिलेंगे। बंधन बैंक जो कि अभी सपोर्ट ले रहा है 2000 टू 290 से लेके 300 के बीच अराउंड वो ट्रेड कर रहा है। जैसे ही 300 को ब्रेकआउट करेगा वो अच्छा खासा आपको मूवमेंट दे जाएगा। आज के शेयर्स पर आऊँगा और आज का शेयर है अशोक लीलैंड। सबसे पहले मनी कंट्रोल पर आऊँगा और मनी कंट्रोल पर आकर मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बताऊंगा कि आज का क्लोजिंग प्राइस क्या रहा है। 68.40 आज का क्लोजिंग प्राइस है। आज का हाई बनाया 69.90, लो बनाया 67.80। अब हम इसके टेक्निकल रेटिंग्स पर जाएंगे और टेक्निकल रेटिंग्स पर इसके देखेंगे कि क्या ट्रेंड्स बने हुए हैं। डेली बेसिस पर देखें तो डेली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें बुलिश ट्रेंड देखने को वीकली बेसिस पर बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। वहीं डेली बेसिस पर बुलिश ट्रेंड वहीं देखने को मिल रहा है और मंथली बेसिस पर जाएं तो न्यूट्रल पोजीशंस हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप इसके मूविंग एवरेजेस के बारे में देखें, सिंपल मूविंग एवरेजेस के बारे में, तो सिंपल मूविंग एवरेज जो आ रहे हैं 5 डेज का मूविंग एवरेज है 51.76, 10 डेज का मूविंग एवरेज है 61.44, 20 डेज का मूविंग एवरेज है 70.81, 50 डेज का मूविंग एवरेज है 94.38, 100 डेज का मूविंग एवरेज है 71.16 और 200 डेज का मूविंग एवरेज है 45.43। दो हैं यहाँ पर मूविंग एवरेजेस जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, 50 और 100। हो सकता है शायद मेरे इन दोनों में से कोई एक आध टारगेट भी हो। इस बीच में एक शेयर्स और आपको बताऊंगा लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से विदाउट एनी एनालिसिस। अगर आपको उसके बारे में एनालिसिस करना है या फिर करवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको उस बारे में एनालिसिस चाहिए। टिकट स्टेप्स पर आऊँगा और टिकट स्टेप्स पर इस स्टॉक्स के ओवरव्यूज में देखें हम इस स्टॉक्स ने हमें वीकली बेसिस पर कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। तो वीकली बेसिस पर देखें तो इस स्टॉक्स ने हमें 11.22% का रिटर्न्स दिया है। वहीं मंथली बेसिस पर देखें तो मंथली बेसिस पर इस स्टॉक्स ने हमें जो रिटर्न्स प्रोवाइड किया 33.36% का रिटर्न दिया है। इस दौरान स्टॉक ने लो बनाया था 48 का और हाई बनाया 72.55 का। 1 ईयर्स के बारे में बताऊं तो 1 ईयर्स में स्टॉक्स ने हमें रिटर्न दिया 8.31 का, मोर देन एफडी से ज़्यादा रिटर्न दिया। अगर एक साल में भी अगर स्टॉक्स को अफोर्ड करके रखते हैं तो एफडी से बेटर आपको रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। इस दौरान इसने लो बनाया था 33.70 का और हाई बनाया था 87.5 का। वन मोर थिंग, हाई को एक बार फिर से नोट करके रखें। ऑप्शन चेन पर आएंगे फिर मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा। 3 प्राइसेस मैंने अभी आपको बता दिए हैं। फर्दर आगे की ओर आएंगे और स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी देखें तो स्टॉक्स में निफ्टी में जो वॉलिटिलिटी रहता है वो 2.17x का रहता है। वहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में देखें तो इसका 20,079 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका रैंक है 144 का। स्टॉक्स स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, तो इसमें आप स्टॉक्स में अभी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और डिविडेंड के बारे में देखें तो स्टॉक्स डिविडेंड अच्छा खासा प्रोवाइड करता है स्टॉक्स, और एफडी से बेटर रिटर्न जनरेट कर रहा है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फोरकास्ट के बारे में देखें तो कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स में इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग रिकमेंडेशन है, तो 41 एनालिस्ट की रिपोर्ट है यहाँ पर टिकट स्टेज पर, और टिकट स्टेज पर 41 के एनालिस्ट की रिपोर्ट्स के हिसाब से 51% इस स्टॉक्स में बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दी गई है। परफेक्ट बाइंग रेटिंग कहाँ पर होगी और कहाँ किस जगह पर होगी वो हम ऑप्शन चेंज पर देखेंगे। अगस्त मंथ की ऑप्शन चेंज देखेंगे या फिर सितंबर मंथ की, वो भी हम डिसाइड करेंगे। इनकम पर आऊँगा और इनकम पर हम यहाँ पे देखें तो इनकम के स्टेटमेंट देखें तो रेवेन्यू के बारे में अगर देखें तो रेवेन्यू जो है वो ग्रोन हुआ है ईयरली रेट से 6.73% से, वहीं इंडस्ट्री का एवरेज हुआ है 6.38 से। मार्केट शेयर्स के बारे में देखें तो मार्केट शेयर जो है वो डिक्रीज हुआ है 93.59 से 67.47%, ऑलमोस्ट 30% इसने अपना शेयर जो है वो रिड्यूस कर दिया है। अदर सेक्टर्स के बारे में देखें तो आइसर्स मोटर में भी आज अच्छी खासी देखने को मिली है तेजी हमें, और उसके बाद वापस नीचे की ओर आया जब से शेयर्स स्प्लिट हुए हैं। नेट इनकम्स के बारे में देखें तो नेट इनकम जो है वो ग्रोन हुआ है ईयरली 20.25% से वर्सेस इंडस्ट्रीज का एवरेज है 13.06% से। यहाँ पर हमारा एक प्लस पॉइंट है जहाँ पर इसका इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं अब इसके रेशोज के बारे में देखें तो रेशोज क्या कहते हैं, करंट रेशोज और डेब्ट इक्विटी रेशोज वगैरह के बारे में।
तो डेप्ट इक्विटी रेशियोज जो है इस स्टॉक्स का लास्ट 5 ईयर्स के बारे में देखें तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हैज़ बीन 204.3% वर्सेज इंडस्ट्रीज का है 108.75। ऑलमोस्ट हमारा इससे डेप्ट इक्विटी रेशियो डबल है इंडस्ट्री के एवरेज से। ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। वहीं करंट रेशियोज के बारे में देखिए तो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारा करंट रेशियोज निकलता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इंडस्ट्रीज का करंट रेशियो था 113.14, वहीं कंपनी का अशोक लीलैंड का अगर देखें तो 105.53%। ऑलमोस्ट हमारा 8% के अराउंड कम है। अब आगे की ओर आएंगे स्टॉक्स में, और स्टॉक्स में फर्दर और हम देखेंगे कंपनी के पास कितना कैश फ्लोस और फ्री कैश फ्लोस कितना है, वर्किंग कैपिटल्स कैसी क्या है, वर्किंग कैपिटल्स के बारे में भी देखेंगे। तो नेट चेंज इन कैश के बारे में देखें तो 2019 से और 20 के बारे में कंपेयर करें तो हमारा जो नेट चेंज इन कैश हुआ है वो रिड्यूस हुआ है। वही वर्किंग कैपिटल देखें तो लास्ट ईयर हमारा वर्किंग कैपिटल था 7646, जो कि रिड्यूस होकर 1417 पर आ गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो लास्ट ईयर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था 1126 का, वहीं इस साल हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है 1349 का, जो कि इस बार इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं फ्री कैश फ्लोज के बारे में देखें तो लास्ट ईयर हमारा नेगेटिव फ्री कैश फ्लो था 4871, वहीं इस बार हमारा फ्री कैश फ्लो है जो रिड्यूस होकर हमारा 965 हो गया है। इट मीन्स दैट हमारा इंक्रीज हो गया है। लास्ट ईयर नेगेटिव 4871 था, जो कि इस बार नेगेटिव है हमारा 965। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी के फ्री कैश फ्लोज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर आऊँगा एनएसई की वेबसाइट पर, और एनएसई की वेबसाइट से हम इसके आज के ट्रेनिंग सेशंस के बारे में देखेंगे कि कितना परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहा है सिक्योरिटी वाइज। इस दौरान इसने अब 52 वीक का लो बनाया था। इसने 25 मार्च 2020 को 33.70 से, उसके बाद इसने अच्छा खासा रिकवरी लिया है और अब 52 वीक्स के हाई के अराउंड यही चल रहा है स्टॉक्स 87.5 और करंट मार्केट प्राइस है 68.5। ये शेयर्स मेरे रडार पे इसलिए है क्योंकि अब इस स्टॉक्स में हमें अच्छा खासा मूवमेंट्स देखने को मिल सकता है। वहीं इस दौरान मैंने जो आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि एक शेयर्स और मैं बताऊंगा जिसके बारे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर कमेंट में आप चाहें तो मैं उस स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस बता पाऊंगा। तो स्टॉक्स का नाम है केमिकल सेक्टर से, और दीपक नाइट्रेट आया है मेरी रडार्स पर। अगर एक बार दीपक नाइट्रेट्स को आप अपने पोर्टफोलियो में वॉच लिस्ट पर डाल के देखिए और उसमें देखिए आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है अच्छा खासा स्टॉक से। और इसने 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर चाहे 4 ईयर्स में आप देखें स्टॉक्स ने अच्छा खासा 100% के ऊपर आपको रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। सिक्योरिटी वाइज और डिलीवरी पोजीशंस के देखें तो स्टॉक रिलायंस में तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई थी 3,50,77,100 की। डिलीवरेबल क्वांटिटीज थी 60,23,270। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखिए तो 16.98% डिलीवरी है। इट मीन्स 10% से ऊपर है, मतलब अच्छी खासी इसमें डिलीवरी उठाई जा रही है और आने वाले डेज में इस स्टॉक में और डिलीवरी उठाई जाएगी। ऑप्शन चेंज पर आऊँगा, और ऑप्शन चेंज पर आने से पहले मैं आपको डिस्कस कर दूँ कि कोई भी पर्सन इस स्टॉक्स में मेरे ओपिनियन के द्वारा आप अपनी पोजीशंस क्रिएट ना करें। ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में या इंटरडे बेसिस पर। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म्स दे रहा हूँ और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से मैं यहाँ पर टारगेट्स आपको बताता हूँ। इंटरडे, डेरिवेटिव्स या ऑप्शंस में मैं आपको यहाँ पर कुछ भी पोजीशंस क्रिएट करने के लिए सलाह नहीं देता हूँ। बाकी पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका, प्रॉफिट आपका, सब कुछ आपका है। आपकी अपनी राय है, आप इसमें पोजीशंस क्रिएट करें या ना करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर डिस्क्लेमर है कि आप अपने हिसाब से इसमें पोजीशंस क्रिएट करें। मेरा यहाँ पर सिर्फ ओपिनियन है, मैं किसी भी लॉस क्या या किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ संभावनाएं आपको बता रहा हूँ कि संभावनाएं हो सकती है। 27 अगस्त की एक्सपायरी की बात करें, मंथ एंड की भी एक्सपायरी है और निफ्टी की भी एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, लास्ट एक्सपायरी। उसके बाद हम न्यू मंथ में एंटर करेंगे और न्यू मंथ के बाद न्यू एक्सपायरी हमारी होगी। 68 के प्राइस पर आऊँगा, और सबसे पहले 68 के प्राइस पर हम देखेंगे इस स्टॉक्स में कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के माध्यम से कॉल ऑप्शंस पर कहाँ ये स्टॉक सपोर्ट लेगा और कहाँ पर पुट ऑप्शंस के माध्यम से कहाँ पर ये सपोर्ट लेगा और कॉल ऑप्शंस पर कहाँ ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। 68 के प्राइस पर देखें तो 68 के प्राइस पर आप देखेंगे 2,25,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 18,000 का बना हुआ है। नीचे की ओर आऊँगा और नीचे की ओर 66 के प्राइस पर देखें तो 14,04,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, मतलब ये पुराने ओपन इंटरेस्ट आपके बने हुए आ रहे हैं। 64 के प्राइस पर एक बार फिर आऊँगा, 11,61,000 का ओपन इंटरेस्ट, नेगेटिव 36,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर लोगों ने अपनी पोजीशंस काट ली है। वहीं और 60 के प्राइस पर आऊँगा, 28,08,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट
117,000 का बना हुआ है 61 नेगेटिव। अपर साइड की ओर लेकर आऊंगा और अपर साइड की ओर देखें तो अगर 71 के प्राइस पर देखें तो 28,53,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 5,94,000 का। ये एक हमें इंडिकेटर दे रहा है कि प्राइस जो है वो 70 के अबव जाने की संभावना बता रहा है। अगर और ऊपर की ओर आऊंगा और 72 के प्राइस पर मैं आपको लेकर आऊंगा। यहाँ पर 11,16,000 का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव में 2,25,000 का। और फर्दर और ऊपर की ओर आएंगे और 75 के प्राइस पर अगर आप देखें तो 75 के प्राइस पर आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनेगा 39,06,000 का। वहीं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 2,70,000 के। और ऊपर की ओर आऊंगा और 80 के प्राइस पर आप देखेंगे सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनेगा, जहां पर हमें नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट बनेगा 20,79,000 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 4,23,000 के। फर्स्टली यहाँ पर था जहाँ पर हमारा 30 लाख के 2,77,000। यहाँ पर मैंने आपको नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट के अलावा ओपन इंटरेस्ट भी आपका बहुत कम है। टारगेट्स के बारे में बताऊं तो शॉर्ट टर्म्स या लॉन्ग टर्म्स हो। पहला टारगेट्स इनिशियल लेवल पर 70 का टारगेट्स रहेगा। सेकंड टारगेट्स हमारा जो कि एक सपोर्ट्स को भी ब्रेकआउट करेगा। आपको एक बार फिर से मनी कंट्रोल पर लेकर आऊंगा और जहां पर मैंने आपको बताया था कि सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से 50 डेज और 100 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। तो 50 डेज का 20 डेज का मूविंग 50 डेज का मूविंग एवरेज है 94.38, वहीं 100 डेज का मूविंग एवरेज है 71.16। तो जैसे ही वो 71 को ब्रेक डाउन करेगा वो 72 के प्राइस को जरूर टच करेगा। 70 को क्रॉस करने के बाद 72 पर जाएगा और वहीं 94 के प्राइस को इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि जब मैं आगे की ओर आऊँगा तब मैं आपको 94 के टारगेट्स भी दूंगा। 75 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अगस्त एंड तक हो सकता है या मेरी संभावना है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है 75 के टारगेट्स को ये टच कर लेगा। वहीं अगस्त एंड तक के देखें और सितंबर तक देखें तो सितंबर तक आपको ये प्राइस 80 तक आपको देखने को मिल सकते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस। अब सब पुट ऑप्शन पर आऊंगा और पुट ऑप्शन पर हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर स्टॉक गिरता है तो नीचे की ओर कहाँ सपोर्ट लेगा, तो सबसे पहला सपोर्ट आपको 68 के प्राइस पर ही मिलेगा। 68 के प्राइस पर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 10,70,000 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,15,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका बना हुआ है। अदर और ऊपर की ओर आऊंगा और ऊपर की ओर आप देखेंगे तो सेकंड सपोर्ट आपको मिलेगा 66 के प्राइस पर 11,61,000 का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 100,17,000 का। नए कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर जुड़े हैं। इट मीन्स इट स्टॉक्स अगर नीचे की ओर जाता है तो 66 पर सपोर्ट लेगा। वहीं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 60 के प्राइस पर 41,76,000 का स्ट्रॉन्गली सपोर्ट और 45,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। पुट ऑप्शंस पर आप देखें तो इन लोगों ने अपनी पोजीशंस को अब कट किए करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है वो हाईली आपको सपोर्ट्स करने के लिए दे रही है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी आपको मिल रहा है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो 55 का लेवल है, जो कि 39,42,000 है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 45,000 का बना हुआ है। अदर आगे की ओर आऊंगा, फर्दर आगे की ओर आएंगे और आगे की ओर देखेंगे तो हर फिर 1 रुपीज़ के प्राइस पर आपको स्ट्रांगली यहाँ पर सपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको दो ही सपोर्ट्स प्रोवाइड करूंगा शॉर्ट टर्म्स के लिए। लॉन्ग टर्म्स के लिए आपको मैं हाईली रिकमेंडेशन दूंगा कि आप 50 के स्टॉप लॉस को हाईली मेंटेन करके चलें और अपर साइड की और टारगेट्स अगर मैं आपको दूं तो 94 के हैं। लॉन्ग टर्म्स में 90 या 90 के अबव आपको टारगेट्स मिलते हैं तो आप उस पोजीशन एक्सीड कर लें, अच्छा खासा आपको रिटर्न्स मिलेगा। ईयरली बेसिस पर भी देखें तो करंट मार्केट प्राइस अभी 68 चल रहा है। 68 का अगर 30% भी आप करते हैं 18 रुपीज़ के अराउंड अगर स्टॉक्स बढ़ता है 18 या 12 रुपीज़ के अराउंड तो आपको 90 के अराउंड इस स्टॉक्स में आपको मिलेगा। तो 30% स्टॉक्स एनुअली आपको अच्छा खासा रिटर्न्स प्रोवाइड करता है, जो कि एफडी से 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा रिटर्न्स है। एक अच्छा खासा स्टॉक्स है जहाँ पे आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के बारे में बताऊं तो लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से स्टॉप लॉस मैंने मैक्सिमम दिया है 50 का। अगर आप थोड़ा और ऊपर की साइड स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करें तो 55 का मैं आपको स्टॉप लॉस दूंगा, हाईली मेंटेन करके 55 का, और उसके बाद भी अगर आप चाहें तो 50 का मैं आपको देता हूँ। शॉर्ट टर्म्स के लिए बताऊँ तो शॉर्ट टर्म्स में आप अपने स्टॉप लॉस को 60 तक लेके चल सकते हैं, जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन रहा है 41,76,000 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 45,000 का बन रहा है। एक बार फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर स्टॉक ऑप्शंस में पोजीशंस क्रिएट ना करें। ये मेरे टारगेट शॉर्ट टर्म्स के लिए हैं और लॉन्ग टर्म्स के लिए हैं, ना ही इंट्राडे बेसिस पर है, ना ही मंथली बेसिस पर है, ना ही वीकली बेसिस पर हैं। क्योंकि अगर आप वीकली बेसिस पर भी अगर इसमें करेंगे ट्रेड तो अगस्त मंथ की एक्सपायरी है और मार्केट्स कभी भी डाउन की ओर जा सकता है, करेक्शन मोड पर जा सकता है। लगातार 2 दिन से स्टॉक्स अपसाइड की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि स्टॉक्स एक दिन तो करेक्शन जरूर लेगा फ्रेंड्स। हो सकता है इस एक्सपायरी के दिन ही हमारा बम फट जाए। फ्रेंड्स अब मैं आपको एक बार फिर से टिकट स्टेप्स पर लेकर आऊंगा और टिकट स्टेप्स पर स्टॉक्स के होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स, एफआईआई और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को लास्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में क्या करके रखा हुआ है।
तो लास्ट 6 मंथ के बारे में डिस्कस करूं तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को क्या किया हुआ है, तो लास्ट 6 मंथ में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। वहीं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊं तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया हुआ है 1.25% से, और वहीं एफआईआईज के बारे में दिखाऊं तो एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज किया 1.29% से। ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट्स है, जहां पर एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर दिया है 1.25 और 1.29% से रिस्पेक्टिवली। वहीं अब आगे की ओर देखें पीयर्स के बारे में, तो स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी और वैल्यूएशंस क्या चल रहे हैं, तो स्टॉक्स का वैल्यूएशंस जो है और हाईली वैल्यूएट वैल्यूएशंस पर चल रहा है अभी स्टॉक्स। और अशोक लेलैंड का अगर देखें तो पी आ रहा है 59.64, वहीं आयशर्स मोटर का देखें तो 3.24, वहीं एसएमएल इसूजू लिमिटेड नेगेटिव 31.21। प्राइस टू बुक वैल्यूज के बारे में बताऊं तो 2.25, यस 1 से ज़्यादा है स्टॉक्स में, ओवरबॉट पोजीशंस पर क्रिएट चल रहा है स्टॉक्स में। और आगे की ओर देखें तो आइसिस मोटर्स 0.59 पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए, 1 से नीचे है। प्राइस टू बुक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो बुक वैल्यू से कम पर चल रहा है। एसएमएल इसूजू 1.70। टेक्निकल बेसिस पर जाएं और वॉलेटिलिटीज के बारे में देखें तो स्टॉक्स में कितनी वॉलेटिलिटी रहती है, तो तीनों स्टॉक्स को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉलेटिलिटी जो मिलती है हमें अशोक लेलैंड में मिलती है 69.55, आइसर मोटर में 45.49, वहीं एसएमएल इसूजू लिमिटेड में 54.02। तो हाईएस्ट वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक्स आपके लिए 69.55 का ही हाईली वॉलेटाइल बनता है। फ्रेंड्स, अब मैं आऊँगा इसके न्यूज़ सेक्शंस पर, और टॉप ब्रोकरेजेस या फिर ब्रोकरेजेस इस स्टॉक्स में क्या रिकमेंडेशन देते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो न्यूज़ हिसाब से बताऊं तो सबसे पहले बाय अशोक लेलैंड टारगेट प्राइस फॉर 87, मैंने आपको 90 से 100 के टारगेट्स दिए हैं। वहीं अब मैं आपको इस लेवल में कहां पर इस स्टॉक्स में आपको लेवल्स में एंट्री करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस स्टॉक्स में अगर आप पोजीशंस क्रिएट करना चाहें तो अगर आज का क्लोजिंग प्राइस है 68 और 68 से नीचे की अगर हम जाएं तो आपको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा 29,34,000 का। यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं ड्यू टू सम क्वांटिटीज को आप यहाँ पर करिए। अगर आपको और अगर डीप में जाने को मिलता है, अगर स्टॉक्स और डीप में जाता है और 60 के प्राइस को टच करता है तो आप यहाँ पर एक बार फिर से अपनी पोजीशंस को क्रिएट करें, जहाँ पर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मिलेंगे 41,76,000 के, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 45,000 के। मैंने आपको एंट्री के लिए भी बता दिया है, आप 65 से 60 के रेंज के बीच में आप कभी भी अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, सीएमपी से अपनी पोजीशंस को क्रिएट ना करें। वहीं दो लेटेस्ट स्टॉक्स के बारे में भी आपको न्यूज़ अपडेट प्रोवाइड करवा दूं कि अशोका बिल्डकॉन्स के बारे में मैंने आपको दिया था रिकमेंडेशंस, बाय रेटिंग रिकमेंडेशंस, अभी भी मैं उस पर बाय पे ही हूँ, लॉन्ग टर्म्स टारगेट्स दिए हैं। ओएनजीसी शेयर्स में आप होल्ड करके रखिए, शॉर्ट टर्म्स में वो टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। लार्सन एंड टर्बो हमारा लेटेस्ट स्टॉक्स है, और लार्सन एंड टर्बो पे मैंने जो आपको बाय रिकमेंडेशन दिया है ज़रूर उस पर आएंगे। 1100 या 1200 टारगेट जो भी मैंने आपको दिए हैं वो ज़रूर उस टारगेट्स को अचीव होंगे विद इन 1 मंथ और विद इन 15 डेज। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।